करो जी, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करते। फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये दया का काम हमारे यहाँ लोग करते हैं, समर्थ लोग करते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा समर्थ तो सरकार होती है, वहाँ ये काम सरकार करती है। तो लेकिन दया होनी चाहिए। मनुष्य समाज में अगर आप दया ना करें या सरकार दया ना करे तो कितने करोड़ आदमी मर जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। कितने करोड़ आदमी। हमारी सेवा, सहायता, सहयोग की ज़रूरत दुनिया के करोड़ों आदमियों को। अगर हम ऐसा नहीं करते तो करोड़ों लोगों के मरने, बर्बाद होने, पागल होने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कहीं भूकंप होता है, कहीं अकाल, कहीं बाढ़, हम लोग कपड़ा लगता पैसा जमा करके हर देश से जाता है उनकी सहायता। हर देश से कपड़ा भी जाता है, अनाज भी जाता है, पैसा भी जाता है, सामान भी जाता है। तो ये तीसरा क्या है समाज के लिए? दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो हमने प्रकृति के नियमों को देखा, जिन नियमों के मुताबिक हम सुखी हो सकते हैं। फिर हमने समाज के नियमों को देखा। समाज माने जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं तो आपस में झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, मारकाट ना हो। ये तमाम धर्मशास्त्रों का सार है ना। ऐसा मत सोचिएगा, किसी भी रामायण, गीता, भागवत, बाइबल, कुरान, उसका अंतिम निचोड़ है ये। और कई बातें तो उससे भी आगे की, आप धीरे धीरे देखेंगे, रुकिए अभी। माने आप अपने जीवन की अंतिम सच्चाई के सारभूत को सुन रहे हैं। दयापूर्ण कार्य व्यवहार आपने कर दिया। अपना धन अपनी मेहनत से इनाम में मिला हुआ, भेंट में मिला हुआ धन, उस सीमा में आप अपना खर्च चलाते हैं, काम धाम करते हैं और अपनी पत्नी या अपने पति के साथ आप चैन के साथ जीते हैं। तो आपसे बढ़िया आदमी और कोई नहीं। बड़ा से बड़ा आदमी आपके सामने फीका है, बस इतना निभा लीजिए। इससे बढ़कर सुख मानव जीवन में, व्यवहार में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सामाजिक जीवन तो जीते ही हम लोग, 10 लोगों के साथ रहते ही, इससे बढ़िया चीज़ आपको मिलेगी नहीं। हजारों हजार वर्षों में आदमी ने जब प्रयोग किया, आपने भी सुना ना, हजारों स्त्रियों के साथ रह के भी देखा आदमी ने। एक पत्नी के साथ जैसा भगवान राम ने किया, सीता जी धरती में समा गई तो पूरी जिंदगी कुंवारा रह गए। जबकि राम इतने बड़े और इतने अच्छे आदमी थे कि अगर वो बोल देते कि भाई सीता तो अब चली गई, अब मैं एक आध शादी और कर लूँगा भाई, तो कई हजार लड़कियां तैयार हो जाती। राम उस ज़माने के सबसे सुंदर आदमी थे, रूप में, गुण में, शील में, तेजस्विता में, कौन उससे शादी नहीं करता। राम और रावण के व्यवहार में फ़र्क देखिए। जब भगवान राम पंपापुर गए, बाली सुग्रीव की राजधानी में, तो वहाँ उन्होंने बाली को मारा। तो उस ज़माने के नियम के मुताबिक, मान लो आज यहाँ कोई विधायक है आपके क्षेत्र का और चुनाव में हार गए, हारते ही हैं कई लोग, तो जो आदमी जीत गया वो गद्दी पे बैठेगा, जो हार गया वो गद्दी से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। जो भी जीत जाए, किसी भी पार्टी का हो, चाहे स्वतंत्र उम्मीदवार हो। युद्ध में भगवान राम ने बाली को हरा दिया। अब उस जमाने के नियम के मुताबिक पंपापुर का राज्य भगवान राम का था। राम ने कहा भाई मैं किसी का राजपाट छीनने नहीं आया हूँ, सुग्रीव तुम उसके भाई हो, जाओ भैया राज्य तुम ले लो। उस जमाने में एक और नियम था, जिसको खास करके बड़े लोग, राजा लोग, उसको कि जिस राज्य को हमने जीता, तो हारे हुए राजा की जो पत्नियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, या उसके राज्य की सुंदर स्त्रियां हैं, उसके ऊपर भी जीते हुए राजा का हक होता था। चाहे जिस लड़की को, जिस बहू, आप तो हार गए ना, बाघ बहरा घूंचा पाले के लोग हार गए युद्ध में, तो अब इस इलाके की कोई भी लड़की जो उस राजा को पसंद आ जाए, उठा के ले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसकी गर्दन काट दो। तो राम सामर्थ्यवान तो थे ही। बाली के हारने के बाद दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी विचारवान लड़की थी उसकी पत्नी तारा। भगवान राम ने कहा नहीं भाई, मैं ना तो किसी का धन लेने आया हूँ, ना किसी की सुंदर पत्नी लेने आया हूँ।
तारा जो है सुग्रीव के साथ रह गई, जबकि भगवान राम चाहते तारा को लेके चल देते। भगवान राम ने अपना राज्य छोड़ दिया, क्या हो गया? अरे बाली सुग्रीव के राज्य के ऊपर पंपापुर में कब्जा कर लेते। रावण के मरने के बाद फिर वही बात आई, हम लोग तो अपने दरवाजे पे मुरम नहीं डलवा पाते बरसात में, रावण के दरवाजे पर तो हीरा मोती बिछे हुए थे। हमारे यहाँ तो हम एक ऐसे बाउंड्री वॉल नहीं बना पाए हैं अभी तक, अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं रावण की बाउंड्री वॉल ठोस सोने की बनी हुई थी। आप कल्पना करिए, इतना अपार दुनिया का सबसे संपत्तिशाली आदमी। उस लंका में रावण को हराने के बाद उस लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को दे दिया, और विश्व सुंदरी दैत्य कुल की सबसे सुंदर लड़की ये मंदोदरी को बोले तुम भैया अपने राज्य में रहो, विभीषण की पत्नी बन के रहेगी। जबकि राम चाहते तो उसको ले आते, क्योंकि हार गए थे, रावण हार गया। मंदोदरी के ऊपर भगवान राम का अधिकार था, चाहते तो ले आते, कोई कुछ नहीं बोलते। सबसे सुंदर, और एक पत्नी तो थी ही राम भगवान की, सीता जी। उस समय दुनिया की तीनों सुंदर लड़कियों के ऊपर उस जमाने के रिवाज के मुताबिक भगवान राम का हक था। अपनी पत्नी को छोड़ के कोई लालच नहीं किया, न किसी का धन के लिए लालच किया, न किसी की सुंदर विश्व सुंदरी के लिए लालच किया। इसी महिमा ने तो भगवान राम को भगवान बना दिया, यही महिमा है। कोई लालच नहीं, न किसी के धन के लिए, न किसी की सुंदर बहू बेटी के लिए। तुम्हारी चीज़ें भैया तुम्हारे पास रहेगी। क्या गौरव के साथ रामचंद्र जी अगर हमारी आपकी तरह आदमी की तरह जिए होंगे तो किस गौरव के साथ जिए होंगे, आप सोचिए क्या मतलब। तो इसलिए सारी दुनिया उनके गीत गाती है। तो सामाजिक नियम में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, और पैसे में अपनी मेहनत से मिला हुआ, जिसको प्रतिफल कहते हैं, इनाम में मिला हुआ, भेंट में मिला हुआ, पारितोष और पुरस्कार कहते हैं। उस सीमा में, धन की सीमा में आप अपनी ज़िंदगी जिए, स्वनारी या स्वपुरुष की सीमा में ज़िंदगी जिए, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, आपका समाज स्वर्ग बन जाएगा। 2 मुद्दों को हमने देखा। अब तीसरा नियम और, आप अपने चारों तरफ की दुनिया को देखेंगे तो एक गंभीर बात क्या दिखाई पड़ती है? क्या दिखती है गंभीर बात? कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचार हैं, कुछ गंभीर मामले, उसके बारे में आदमी ने अलग अलग तरीके से सोचा। तो उस सोच विचार का जो सार निकला उसको हम विचारधारा कहते हैं। जैसे आप इस संसार में जो विषमता देखते हैं, एक आदमी के पास 2 रोटी नहीं है खाने को, और एक आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपया भरा है, रखने को घर में जगह नहीं। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरे को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला, वो बिल्कुल निरक्षर, ग लिखना नहीं आता उसको। एक आदमी खा पी के हिष्ट पुष्ट है, और दूसरा आदमी अन्न के बिना, दूध के बिना, फल के बिना ऐसा सूख के हड्डी हो गया। तो यह जो विषमता है, यह जो भेदभाव है दुनिया में, ये क्या है? पहले एक विचारधारा थी कि भाई तुम्हारा कर्म है जी, तुम ऐसे कर्म किए होगे जिसकी वजह से तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम गंवार हो, ऐसा लोग बोलते थे। बाद में एक दूसरी विचारधारा आई कार्ल मार्क्स के समय से, अरे कोई देवी देवता भगवान सब फालतू है, कोई नहीं, ये आदमी के द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है कि एक आदमी तमाम साधनों के ऊपर कब्जा जमा के बैठ गया और बाकी लोग भूख मर रहे हैं, बाकी लोग गरीब हैं, बाकी लोग अज्ञानी हैं, कमज़ोर हैं।
ये सब बड़े लोगों का षड्यंत्र है, बुर्जुआ वर्ग का। तो उसने एक साम्यवाद नाम का विचार दिया, सबको बराबर खाना, कपड़ा, मकान, इज्जत, पढ़ना लिखना, सबको मौका मिलना चाहिए। हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, सब देवी देवता के नाम पर ये सब लोगों को ठगने का तरीका है, ऐसा उसने कहा। अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई दुनिया में, बहुत बड़ी क्रांति। साम्यवाद के नाम पर, कम्युनिज्म के नाम पर एक इतनी बड़ी क्रांति हुई। सबसे पहले वो हुई थी रूस नाम के देश में, रशिया में, सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, नवंबर महीने में हुई थी। उसके फलस्वरूप लेनिन नाम का एक आदमी सत्ता में आया। लेनिन को कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी थे वो। एक पूरी दुनिया में विचारों का जो फर्क आया, विचारों का, उसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। अब जो लोग इस बात को नहीं माने उनका क्या करें? राजा तो नहीं मानेगा अपनी सारी ज़मीन देने को, जमींदार या पैसे वाले लोग तो अपना सारा पैसा गरीबों को देने तैयार नहीं होंगे। तो साम्यवादी ने लूट लिया, उसको लूट डालो। जब बड़े लोग विरोध करेंगे उसको मार डालो, बकरे की तरह काट डालो। तो मार काट, हत्या, अराजकता, सत्ता परिवर्तन, ऐसा होते होते सचमुच साम्यवाद जो है वहाँ स्थापित हो गया। तो क्या समता आई? क्या लोग बराबर हो गए? क्या सबको एक जैसा सुख मिलने लगा? वहाँ भी कारखाने में बड़े लोगों के लिए अलग से साबुन बनता है, अलग से कपड़ा बनता था, और गरीबों के लिए अलग बनता था। वो कहने भर का साम्यवाद था, ऐसी बराबरी की स्थिति वहाँ भी नहीं थी। पूंजी को जमा मत करो, सारी पूंजी सरकार की है, व्यक्तिगत पूंजी वाली बात भी आई, सारी ज़मीन सरकार की है। तो एक बहुत बड़ा विचार के कारण एक परिवर्तन आया। उसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए, सामूहिक खेती करो, कोल खोज करो, लेकिन वो सारा का सारा 70 साल के भीतर टूटकर चकनाचूर हो गया। 2/3 दुनिया ने साम्यवाद को अपना लिया था, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि उसकी नींव ही कमज़ोर थी। बराबरी हो, इस बात से किसी को इनकार नहीं, सबको खाना मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, पढ़ने का मौका मिले, सम्मानजनक जीने के लिए अवसर मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से साम्यवाद को लाने की कोशिश रशिया में हुई, वो तरीका ठीक नहीं था। मार काट, हत्या, षड्यंत्र, झूठ, कपट, युद्ध, शोषण वहाँ भी हुआ। पड़ोसियों ने भी उनके साथ किया, उन्होंने पड़ोसियों के साथ किया। तो उन्होंने एक जो विचार दिया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्ट्रुअल, कि 2 चीज़ें, अच्छा बुरा, गरीब अमीर, पढ़े हुए न पढ़े हुए, अंग्रेजी में उसको कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, राजा, जमींदार, बड़े लोग, और जिनके पास पहनने को लंगोटी भी नहीं, ऐसे गरीब लोग। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उसने कहा मार डालो बड़े लोगों को, उनका धन छीन लो, सबको बराबर बांट दो। ऐसा सचमुच में किया, वहाँ हुआ, साम्यवाद आया उतर के। बहुत बड़ी अराजकता, आखिरकार रूस जो है 70 साल में टूट के चूरा चूरा हो गया, 15 टुकड़े में बढ़ गया। द्वंद्व जो है हमारे समाज का, देश का आधार नहीं है, मानव जाति का आधार। द्वंद्व के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, ईर्ष्या द्वेष के द्वारा, घृणा के द्वारा आप कोई समाज नहीं बना सकते। बाबा जी ने बिल्कुल एक दूसरी बात की है, जो कम से कम सुनने लायक तो है, एक बार उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा वह आधार मानव समाज को बराबरी में लाने का, सबको हम सुख सुविधा दें, वो आधार रुपया पैसा नहीं है, मार काट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, द्वंद्व और झगड़ा नहीं है। तो क्या है वो समानता का आधार? वो आधार समाधान है। सबको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिले,
चाहे वो शरीर की हो, मन की हो, रुपये पैसे की हो, परिवार की हो, संबंधों की हो, अलग अलग तरह की समस्याएं दुनिया में। उन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने का आधार क्या है? समाधान। क्यों और कैसे का उत्तर जान लेना बराबर समाधान। आप बीमार हैं तो क्यों बीमारी आई और ये बीमारी कैसे ठीक होगी, इतना आपने जान लिया, जरूर बीमारी ठीक हो जाती। आपको बताया था अपने ही घर की हालत। मेरे पिताजी करीब 35 वर्षों तक बीमार रहे। उनको खांसी आती थी और उस समय में जितनी अच्छी दवाइयाँ, जितने अच्छे डॉक्टर, सबको आजमाए, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं। 6-6, 7-7 महीने तक खांसते रहते थे और कई बार तो ऐसा लगता था कि खांसते खांसते उनका दम निकल जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग ज़मीन बेचे, जायदाद बेचे, माता जी के गहने जेवर बेचे, आखिर पिताजी ठीक नहीं हुए। ऐसा करते हुए मैं बड़ा हो गया। पिताजी को फिर खांसी आई तो 150-200 इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाया उनको, तब भी ठीक नहीं हुआ। अब क्या करोगे बताओ? तो हम लोगों ने सोचा क्या करें भगवान, और चलो 1-2 दिन का हो तो झेल ले आदमी उसको। 35 बरस, और एक बार शुरू हो गई कोई भरोसा नहीं। तो सिविल सर्जन थे, उनके पास लेके गया, दिखाया। उन्होंने कहा जो खून पेशाब चेक करते हैं, चेक करके रिपोर्ट ले आओ। दूसरे दिन ले जाके दे दिया। तो गिन के, मैं ही लाने वाला हूँ ना, 45 रुपये की दवा लिख दिया डॉक्टर ने। स्नोफिलिया नाम की एक बीमारी थी, पकड़ में आ गई, उसकी निर्धारित दवाई उसको दे दी। वो 35 बरस की बीमारी जिसके कारण जान जाने का खतरा था और ज़मीन जायदाद जेवर तक हम लोग बेचे, 45 रुपये में पिताजी ठीक हो गए। मेरे ही घर की घटना है, मेरे पिताजी के साथ हुई। उसके बाद इतना ही नहीं, ज़िंदगी भर ठीक रहे। आपको पता है, जब भी खांसी आती थी उनके लिए दवाई लेकर मैं गाँव भेज देता था, जाओ। 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाते थे। ये क्या है? समाधान। क्यों हुई बीमारी पता लग गया, कैसे ठीक होगी निर्धारित दवाइयाँ हैं हर बीमारी की। तो जिंदगी में किसी भी मामले में क्यों और कैसे का उत्तर मिल जाना बराबर समाधान है। तो ऐसा हम मानव जाति के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनैतिक रूप से, संबंधों के रूप से हम अगर एक समाधान निकाल सकते हैं, वो जो है दुनिया में समता का आधार बनेगा। मार काट, हत्या, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उस आधार पर आप बराबरी की स्थिति मानव जाति में नहीं ला सकते। एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है, सोचने जैसा है एक बार। इसीलिए भौतिकवाद का, भौतिक संसार में सुखी होने का आधार समाधानात्मक भौतिकवाद, वो किताब है बाबा की लिखी हुई, आप देख लीजिएगा। एक और विचार जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, सारी दुनिया हिल गई, क्या है बताइए? डार्विन नाम का एक आदमी हुआ। उसने जीवों की उत्पत्ति से लेकर मछली से होते हुए एमीबा और मछली से होते हुए बनमानुष, बानर और आदमी बन गया। उसने बहुत सारे हजारों नमूने इकट्ठे किए, जीवन भर उसने वही काम किया। और उसने एक सिद्धांत दिया कि आदमी कैसे आया, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उसने कहा। जबकि ये विकास में नहीं आता, ये रचना क्रम में आता है। एक बार जहाँ से अपन बात शुरू किए थे, फिर से दोहरा दूं, एक बार आपको याद दिला दूं कि देखिए, हम लोग बात शुरू किए थे परमाणु से, क्योंकि परमाणु क्या है?
इस दुनिया में जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, धरती, आकाश, हवा, पानी, कुर्सी, टेबल, आदमी, कुत्ता, गाय, बिल्ली, सूरज, चांद, ये सब परमाणु से बने हुए हैं। एक परमाणु नाम का शब्द है, परम अणु। छोटा से छोटा कण। तो इस तरह के दुनिया में कितने परमाणु हैं बताइए? आज तक दुनिया का कोई आदमी गिनती नहीं लगा सका, इतने परमाणु हैं छोटे छोटे। अब इन परमाणुओं की एक दिशा को आप पढ़ेंगे, परमाणु में क्या दिखता है? प्रस्थापन और विस्थापन की क्रिया दिखाई पड़ती है। कुछ अंश आ करके उस परमाणु में समा रहे हैं, और जो अजीर्ण परमाणु है, ज़्यादा हो गया है जिनके पास अंशों की संख्या, वो कुछ अंशों को काट के बाहर भगा रहे हैं। ऐसा करते करते कुछ परमाणु गठन पूर्ण हो जाते हैं। जितने अंश समाना है समा गया, जितना कट के बाहर जाना है चल दिया। अब किसी अंश के समाने की या कट के बाहर जाने की स्थिति नहीं, उसके कहते हैं गठन पूर्ण परमाणु। वो जीवन पद में आ गया, वही जीवन हम सभी लोग हैं। अब यही से दो रास्ते जाते हैं। एक तो कहते हैं ये परमाणु का विकास क्रम, ठीक। विकास क्रम माने एक परमाणु का जीवन पद में चले जाना, ये विकास क्रम कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि परमाणु, हर परमाणु इसी रास्ते पे जाए। जैसे यहाँ से तो हम लोग चल देते हैं बाग बहरा। अब बाग बहरा के सड़क में, रेलवे में जाके खड़े हो गए, तो हर बाग बहरा पहुँचने वाला आदमी रायपुर ही जाएगा? अरे कुछ लोग रायपुर की तरफ जाएंगे, कुछ लोग इधर उड़ीसा की तरफ जाएंगे। दोनों रास्ता खुला है, न सरकार मना करती, न रोड वाला मना करता, न रेलवे वाला मना करता। बाग बहरा जब मेन रोड में आप पहुंच जाते हैं रेलवे लाइन में, उसके बाद दोनों रास्ते खुले हुए हैं। चाहे आप इधर उड़ीसा की तरफ चल दीजिए, इधर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ऐसा चल दीजिए, आपकी मर्जी। ये परमाणु कुछ तो विकास क्रम में जाते हैं। ये विकास क्रम, परमाणु का गठन पूर्ण होकर जीवन पद में जाना, उसके बाद फिर जागृति की स्थिति आती है, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा रास्ता क्या है? परमाणु का इस दिशा में आना, इसको कहते हैं रचना क्रम। रचना क्रम में क्या है? कुछ परमाणु आपस में मिलकर के अणु बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के सारी दुनिया बनी। पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, आदमी, सूरज, चांद, धरती, चट्टान, नदी, पहाड़, जो कुछ आप देखते हैं वो परमाणु का रचना क्रम। दो दिशा है। जैसे बाग बहरा पहुंचने के बाद कुछ लोग उड़ीसा की तरफ इधर गए, कुछ लोग रायपुर, दुर्ग, भिलाई होकर, और जहाँ जाना हो मुंबई, उधर चल गए। ठीक, इतनी बात पकड़ में आती है। तो रचना क्रम और विकास क्रम में बहुत फर्क है। एक गंभीर बात को पकड़ लीजिए आप, बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क। यह जो डार्विन ने जो काम किया वो विकास क्रम के ऊपर नहीं किया, उसने रचना क्रम के ऊपर। कि शरीर की रचना, चाहे वो पेड़ का हो, मछली का हो, आदमी का हो, बनमानुष का हो, कुत्ते का हो, रचना क्रम में उसने काम किया। और कहने के लिए क्या कह दिया? विकास क्रम, ऐसा नाम दे दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सारी दुनिया में यही सिद्धांत अभी प्रचलन में है, सारी दुनिया में। अब एक शब्द के कारण कितनी बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। एक शब्द,
रचना क्रम को विकास क्रम कह देने में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई आपको कल्पना है? हमारे यहाँ दुर्ग में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पूरे भारत के या मध्य प्रदेश के, भारत के सारे बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट लोग आए थे। टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। और दिल्ली से भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सर्वोच्च वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर पद्मा वासुदेवन आई थी। बहुत बड़ी मीटिंग थी। संयोग से उस मीटिंग में मुझको भी बुलाए भाषण देने के लिए ऐसी। तो जो बात हम थोड़ा बहुत समझते हैं उसको मैं रखा। बाबा जी जिन्होंने इस दर्शन शास्त्र को धरती पर उतारा है, प्रणेता हैं वो मध्यस्थ दर्शन के, बाबा जी को भी बुलाए। हम लोग गए थे तो बाबा जी तो बहुत अक्खड़ स्वभाव के, किसी को कुछ नहीं समझते। अब दिल्ली की वो वैज्ञानिक जो सारी दुनिया में जाती है ना भारत की तरफ से, वो डेवलपमेंट ऑफिसर है, विकास अधिकारी। बाबा जी ने उसको कहा, पद्मा ये विकास माने क्या होता है बताओ तो। तुम डेवलपमेंट ऑफिसर हो ना, पूरे भारत की बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो, बताओ विकास क्या होता है। तो डॉक्टर पद्मा वासुदेवन बोले कि बाबा, जिन गांवों में सड़क नहीं है वहाँ सड़क बना दिए, बिजली नहीं है वहाँ बिजली लगा दिए, अस्पताल नहीं वहाँ अस्पताल बनवा दिए, स्कूल खुलवा दिए। ये हम विकास के कार्य कर रहे हैं। महिलाएं मरती हैं बेचारी, धुआं वाले चूल्हे में खाना पका पका के परेशान, बिना धुएं के चूल्हा बनवा दिए। बाबा ने कहा ये विकास नहीं बाबा, ये सुविधा है, सुविधा। कुछ सुविधा हो गई, विकास थोड़ी हुआ। कुछ सुविधाओं को बढ़ा करके विकास कैसे होगा? अब पद्मा वासुदेवन के पास कोई उत्तर नहीं था। ये कौन है? देश की टॉप साइंटिस्ट है वो, सारे दुनिया में भारत को प्रेजेंट करती है जाके। जितने बड़े वैज्ञानिक आए थे, तकनीकी कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तब बाबा जी ने बताया कि विकास क्या होता है। ये विकास है, परमाणु में विकास होता है। परमाणु गठन पूर्ण होकर जीवन पद में जाता है। जीवन पद में जाने के बाद क्रिया पूर्णता माने हम लोग गठन पूर्ण परमाणु, जीवन परमाणु। हम लोग जब मनुष्य की तरह जीना शुरू कर देते हैं, माने जीवन और जगत की सच्चाई को समझ जाते हैं, इसका नाम क्रिया पूर्णता। और जब उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में आचरण करके जीने लगते हैं तो आचरण पूर्णता, वही दिव्य पद है, वही भगवान पद है। देवताओं से भी बड़े बन जाता है आदमी। तो गठन पूर्णता एक पूर्णता का पहला कदम। जब हम समझदारी को, समझ क्या है, ये दुनिया क्या है, आदमी क्या है, जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, इस बात को समझ जाते हैं, क्रिया पूर्णता। तब हम आदमी की तरह जीना शुरू करते हैं। और जब हम बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया आचरण करके, वो आचरण क्या है उसको भी देखेंगे, ऐसा जब हम जीने लगते हैं तो उसको आचरण पूर्णता माने दिव्य पद, भगवान पद। जिन देवी देवताओं की आप आराधना करते हैं वो हमारी तरह आदमी हैं जो दिव्य पद में पहुंच गए। मनुष्य ही विकसित होकर के देवता बनता है। ये विकास का क्रम है बाबा जी ने बताया। जबकि डार्विन ने क्या किया, रचना क्रम को एक मछली से बढ़ते बढ़ते हड्डी मांस शरीर बदलते गया, बंदर बना, बनावनुस बना, 4 पैर से चलते थे 2 पैर से चलना शुरू कर दिया, आदमी बन गया। ये रचना क्रम है बाबा, शरीर रचना है। चाहे पेड़ की रचना हो, कुत्ते का शरीर हो, आदमी का हो, सूरज हो, चांद हो, ये सब रची हुई चीज़ें हैं। ये परमाणु से अणु, और अणु के बहुत सारे अणुओं के मिलने से बहुत सारी रचना बनती है। जैसे हमारा जो दिमाग है ना, जिससे अपन सोच रहे हैं, ये छोटे छोटे, जिसको अंग्रेजी में शेल कहते हैं और हिंदी में उसको कोश कहते हैं। ऐसे आपके दिमाग को चलाने के लिए कितने कोशों की ज़रूरत पड़ती है, कितने सेल चाहिए? 500 करोड़ सेलों की ज़रूरत पड़ती है। 500 करोड़
सिर्फ इतना सा ना 4 अंगुल का दिमाग चलाने। अब पूरे शरीर को चलाने के लिए कितने कोषों की ज़रूरत पड़ती होगी। हम लोग दिन भर के काम में थक जाते हैं। थकना क्या है? थकना कुछ नहीं है, जैसे बैटरी से चल रहा है ना, बैटरी डाउन हो जाती, हमारे शरीर के कोष थक जाते हैं, मर जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो कहिए कितने, एक दिन में हमारे शरीर के 10 लाख सेल मर जाते हैं, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। उसके बाद हमेशा सुस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं। रात को सोते हैं, उन 10 लाख मरे हुए सेलों क्या रिप्लेसमेंट हो जाता है, या तो नया सेल लग जाता है या पुरानी बैटरी में चार्जिंग हो जाती है। 10 लाख सेलों। उसके बाद सुबह उठते हैं, फिर तरोताज़ा हो गए, फिर काम करते हैं। तो ये रचनाक्रम है, शरीर रचनाक्रम में आता है। और जीवन, ये परमाणु जो है, पहला कदम गठनपूर्ण परमाणु होकर के जीवन पद में जाना, उसके बाद सच्चाई को समझ जाना, ये दूसरा कदम, सच्चाई को जी करके तृप्त हो जाना, हमेशा के लिए सुखी हो जाना, ये आचरण पूर्णता, ये दिव्य पद है, अंतिम है। आप देवी देवता हो जाएंगे। तो एक शब्द की भूल चूक ने दुनिया को कहाँ भटका कर रख दिया। कल आपने सुना था ना, जापान के एक शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होने में गलती हो गई, तो उसका गलत मतलब लगा के अमेरिका ने बमबारी कर दी उसके ऊपर। परमाणु बम आदमी के ऊपर पहली बार गिराया गया और 2.25 लाख आदमी मरे, कुछ सेकंड के भीतर मर गए बेचारे। वो एक शब्द की भूल चूक थी। तो आज डार्विन को विकासवाद के नाम से उसने एक सिद्धांत और दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अरे जो ताकतवर होगा वो जिएगा जी, बाकी लोगों को मार पीट के खा जाएगा, ऐसा उसने कह दिया। माने हम लोग उसी कहते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन राज करेगा? जिसके पास ताकत है, बंदूक है, पैसा है, वो राज करेगा, बाकी लोगों को मार पीट के अपने कब्जे में करेगा। तो क्या सारी दुनिया में बस यही अन्याय चलता रहे और हम झेलते रहें, इसी के लिए पैदा हुए? वो पूरी तरह से गलत है। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है गलत है। बाबा जी ने जो सिद्धांत दिया है, रचनाक्रम को उसने विकास क्रम कह दिया। कितनी बड़ी भूल हुई है एक शब्द से, उसको देखिए, और कितना बड़ा भयानक इस संसार में उसका परिणाम हुआ है। और एक गलती क्या हो गई, एक बड़ा आदमी हुआ फ्रायड नाम का, मनोविज्ञान की दुनिया में, मन का विज्ञान। उसने कह दिया कि आदमी की जितनी क्रियाएं हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा अपनी माँ के स्तन को चूसता है, दूध पीता है, उसमें भी काम है, ऐसा कह दिया। काम की, सेक्स की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। जो भी हम करते हैं उसका मूल प्रेरक काम है, सेक्स। अब बताइए, वो सिद्धांत चल गया फ्रायड का, जो काम मनोविज्ञान जिसको कहते हैं ना। आज आप बाजार में जाके देखिए, इसके पहले का देखिए और अभी का देखिए, पत्र में, पत्रिका में, सिनेमा में, बाजार में, कपड़े में, लगते में, एडवर्टीजमेंट में क्या दिखता है आपको? सिनेमा में क्या दिखता है? फैशन चैनल जो आता है टेलीविज़न में, आप देखते होंगे, एफ नाम का चैनल, उसमें क्या दिखता है? जवान और सुंदर लड़कियां एक ठो ऐसा लंगोटी, बस 2 अंगुल की लंगोटी पहन के घूमती। पत्रिका में, आप जितनी पत्रिका बाजार में भी जाके देखिए, सिर्फ लड़कियों के और कम से कम कपड़ों में। हमारे यहाँ तो थोड़ा कम रिवाज है, विदेश में तो एकदम बिना कपड़ों के लड़कियों के फ़ोटो छाप रहे हैं पत्रिकाओं में। फिल्म में आप वही देखते हैं, बाज़ार में वही देखते हैं, पत्रिका में वही देखते हैं। और अभी बहुत सारी फिल्में हैं, पत्रिकाएं हैं, जिसको आप ज़िंदगी में शायद नहीं देखे होंगे। उन पत्रिकाओं को देख करके तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे कि जब काम ही केंद्र है और स्त्री और पुरुष के नंगे बिना कपड़ों के शरीर और भोग विलास से ही हमको सुख पाना है, तो क्यों ना इतना फोटो, पोर्नोग्राफी उसका नाम है।
अश्लीलता का साहित्य दुनिया में इतना छपने लगा उसको छाप करके लोग अरबपति हो गए। गंदे चित्र, अश्लील चित्र, नंगे लड़की लड़का भोग विलास के चित्र, उसी की फिल्म भी बना दी। हमारे यहाँ भी आजकल बनता है, वो सब पकड़ाया करके आप लोग सुनते हैं ना पेपर में। विदेश में तो उसकी कोई सीमा नहीं। तो जब काम को हमने अपने जीवन का आधार मान लिया मनुष्य के जीवन में, तो ये सब अश्लीलता और भोग और विलास और नंगापन ये सब चले गई। न्यूड क्लब बनाए हैं विदेशों में। न्यूड क्लब में न्यूड माने नंगा। अभी हम लोग जितने लोग आए हैं, आप देखिए इतने लोग आए हैं ना, और 10-20 लोग आएंगे। अब कोई भी आदमी कपड़ा पहन के यहाँ नहीं बैठेगा। ऐसा भाई पूरा बाजार है, सिर्फ वहाँ बिना कपड़ों के लोग जाते हैं। कितना उत्तेजित होंगे आप, कितना भोग करेंगे, कितना नाचेंगे, कितना गाएंगे, कितनी लड़कियां देखेंगे, कितने लड़के देखेंगे। न्यूड क्लब बिना कपड़े के, पूरा बाजार, पूरा गांव, पूरा शहर नंगे लोगों का है। तो क्या हम लोग कहाँ से चले हैं? एक खूंटा भर को मत छोड़िएगा, वरना बहुत उपद्रव हो जाएगा। दूसरा क्या है? निरंतर सुख। निरंतर सुख हमको पाना है। तो क्या ऐसा करके उन लोगों को, अगर हम काम को अपने जीवन का आधार मान लें, इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज सारी दुनिया को गवर्न करने वाला, चलाने वाले, प्रेरित करने वाले यही 3 सिद्धांत हैं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये डार्विन का विकासवाद, जिस विकास क्रम को के बदले रचना क्रम को उसने विकास नाम, एक शब्द में गलती की और सारी दुनिया कहाँ पहुँच गई देखिए। और फ्रायड का जो मनोविज्ञान, उसने कहा कि आदमी के जीवन का केंद्र, उसकी सारी हरकतें, उसका कार्यकलाप, उसका सोचना, उसका आधार क्या है? काम है, सेक्स, भोग विलास। तो सारी दुनिया अभी हमारे आपके देखते देखते कहाँ पहुँच गई? कहाँ गए राम, कहाँ गए सीता, कहाँ गए बुद्ध? सिर्फ नंगी लड़कियों की तस्वीरें बाजार में, सिनेमा में, वीडियो में, प्रचार में आप देखते हैं। आप कहीं भी निकल के देखिए किसी बड़े शहर में, क्या दिखता है उसको। तो इस काम को अगर हम केंद्र मान लें और अपर में जितना आप कर सकें भोग विलास करें, तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? क्या जिंदगी भर आपके शरीर में भोग विलास करने की ताकत रहेगी? इसका जो चरम सीमा है इस सिद्धांत की, उसको हम लोग अपनी आँखों से देख के आए हैं। इंग्लैंड में हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे, लंदन बहुत बड़ी जगह है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में इंग्लैंड की राजधानी लंदन की गिनती होती है। वहाँ डॉक्टर दिवाकर के यहाँ जहाँ मैं ठहरा हुआ था, उसके बिल्कुल बगल के मकान में, जैसे दीवार है, दीवार के उस पर एक बुढ़े आदमी रहते हैं, एकदम अकेला भूत की तरह। तो मैंने पूछा, दिवाकर इसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसने कहा है, 4 लड़के लड़कियां हैं। तो यहाँ नहीं रहते? अरे यहीं रहते हैं बाबा, इसी शहर में। और साल में एक दिन अपने बूढ़े पिताजी को, 70-75 साल की उम्र रही होगी उस बूढ़े आदमी, पिताजी आप कैसे हैं ऐसा पूछने के लिए नहीं आता कोई बच्चा। अगर आप काम को, भोग को जीवन का आधार बनाएंगे तो बुढ़ापे में आपको कौन पूछेगा? न बेटी आएगी, न कोई दामाद आएगा, न बेटा आएगा, न कोई बहू, न कोई नाती। न साल में एक दिन, तिहार के दिन तो पिताजी आप कैसे हैं ऐसा कोई भूत की तरह अकेला। पति पत्नी 2 लोग थे, पत्नी बेचारी मर गई। उसको अब इतना गंदा घर, इतना गंदा घर, नरक जैसा लगता था। झाड़ू कौन लगाएगा, पानी कौन लाएगा, खाना कौन लाएगा? कितने कितने दिन नहाता नहीं था बेचारा, उसको कोई उत्साह नहीं था जीवन में। जीते जीते मरे मरे जैसा जीता था। 80 साल के बूढ़े लोग जो चल नहीं सकते, उनके पास वहाँ कोई नौकर तो है नहीं, क्योंकि नौकर लोग बहुत पैसा लेते हैं। अगर एक नौकर घर के काम के लिए सब्जी लगा दो, खाना बना दो, सब्जी ला दो, झाड़ू लगा दो, ऐसा रखेंगे तो नहीं नहीं में आपको 1 से 1.5 लाख रुपया महीने में देना पड़ेगा। एक नौकर की कीमत वहाँ महीने में 1.5 लाख रुपया तक है। इसलिए किसी घर में कोई नौकर नहीं,
आप होंगे अपने घर के बहुत बड़े आदमी, झाड़ू आपको लगाना है, बर्तन आपको मांजना है, कपड़े आपको धोना है, गाड़ी आपको चलाना है, वहाँ ड्राइवर भी नहीं है किसी घर में। तो अब जवानी तक तो ठीक है, अब बुढ़ापे में भोग को आपने जीवन का आधार मान के चला और खूब मज़ा किया। आप जवानी में रंग रंग के मज़ा किया, बुढ़ापे में ना कोई बेटा आपके पास है, ना बहू है, ना पत्नी है, ना कोई भाई बहन आपके पास, एकदम भूत की तरह अकेले। अब बेचारे एक महिला, एक आदमी 80 साल की उम्र में झोला धर के सामान लाने जाता है। हमारे यहाँ तो घर के बगल में आपको दुकान मिलेगी, वहाँ तो छोटी छोटी दुकान नहीं, बहुत बड़ी बड़ी दुकान। उसके लिए कम से कम 15 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। बस में बैठ के जाओ, रेल में बैठ के जाओ, सामान धरो, थकथकाते कांपते हुए धर के उसको लाओ, और घर में आओ तो कोई सामान को उतारने वाला नहीं, क्योंकि आप भूत की तरह अकेले रहते हैं। ये भोगवाद के विचार ने आदमी को कहाँ पहुँचा दिया, आप देख रहे हैं। आप देखेंगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा। हम लोग तो अपनी आंखों से देख के आए हूँ सच्चाई को। वहाँ बूढ़ों को कोई पूछने वाला नहीं, घर के बाल बच्चे नहीं पूछते। तो बूढ़ों का क्या होता है, जैसे कोठा होता है ना, पुराना बैला गाय को उस कोठा में बंद कर जाओ, बुढ़वा परे रहो। कोई गाय एकदम मरे मरे पड़ी है 15 दिन 25 दिन, खाती पीती नहीं, तो ओल्ड हाउस होता है बुढ़वा घर, वहीं अपने दाई दादा को लेके भर्ती कर दे, जाओ वहीं रहो। ना कोई बेटा रखता है, ना कोई बहू रखती है। तो जब आपकी जवानी थी, ताकत थी, सुंदरता थी, तब तो आप मज़ा करते रहे बाजार में जाके औरतों के साथ। अब बेटा आपकी इज्जत क्यों करेगा, बेटी बहू आपकी इज्जत क्यों करेंगे। आदमी की दुर्गति को देख के आप कांप जाएंगे। जिस विदेश की आप इतनी तारीफ करते हैं और जिस विदेश को जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ बुढ़ों की हालत जाके देखिए, दहल जाएंगे बाबा। न उस देश का दोष है, न उन बूढ़ों का दोष है। ये सारा दोष किसका है, एक सिद्धांत का दोष है, जिस आधार पर पूरा देश चला, और वह है काम, मनोविज्ञान। काम से सुख मिलता है, और इसलिए जब तक जवानी है छक के अपन मज़ा करेंगे, नई नई लड़कियों के साथ, नए नए लड़कों के साथ कमाएंगे, और काम में मज़ा आता है, काम में उड़ाएंगे। सिनेमा में, सर्कस में, भोग में, विलास में, खाने में, पीने में, क्लब में, सिनेमा में। अब जवानी ख़त्म हो गई, अब वैसा आप कमा भी नहीं सकते। सारे आपके जो साथी सहयोगी थे आपको क्यों मदद करेंगे, वो लोग अपना मज़ा करने चल दिए। एक गलत सिद्धांत जो मानव जाति की ज़िंदगी में आया, उसने दुनिया की हालत को बदल के रख दिया। आप कांपने लगेंगे बाबा। हम लोग अभी कानपुर गए थे, जहाँ झांसी की रानी ने काम किया था ना, बिठूर के पास, वहाँ एक आश्रम बना है बूढ़े लोगों का, वहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। तो वहाँ कुछ पैसा देना पड़ता है। अपने बूढ़े माँ बाप को बच्चे लोग अपने घर में नहीं रखते। अरे डोकरा तंग करता है, चिल्लाता है, दिन भर फालतू बात करता है, उसको बूढ़ा घर में ले जाकर भर्ती कर देते। तो वहाँ के लोग जो चलाते हैं उस आश्रम को, स्वामी चिन्मयानंद या किसी का आश्रम है बनाया हुआ, तो बूढ़े लोग बेचारे घर में क्यों दुखी होंगे, चलो आश्रम में रहो। तो ऐसे दूर से अपने बाप को उतारते हैं मोटर से, पिताजी ये पैसा धरो, जाओ पटा दो, और एक कमरे में वहाँ रुक जाना। माने यहाँ तक कम से कम अपने बूढ़े बाप को पहुँचा दे, इतना भी। भारत की बात बोल रहा हूँ ना, इंग्लैंड की बात नहीं। मैं उस आश्रम में रहा हूँ, जाके ठहरा हूँ। माने एक बूढ़े पिता को घर से निकाल रहा है बेटा कि तुम निकलो घर से, हाँ तुमको भूख नहीं मरोगे, मैं खाने का पैसा जमा कर देता हूँ आश्रम में। और इतनी भी संवेदना नहीं है कि कार से उतार के उनका सामान, उनका हाथ पकड़ के चलिए पिताजी कोठरी में आपको भर्ती कर दिया, उतार दिया, पैसा धरा दिया, जाओ कोठरी में रहना, मरना है तो मर जाना, जीना है जीना, तुम्हारी किस्मत। सगे बेटे की हालत। जब भोग ही हमारे जीवन का आधार बनता है, तो न माँ माँ है, न बाप बाप है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सिर्फ मैं, ओनली आई। मैं मज़ा करूँगा, मैं कमाऊँगा, मैं खाऊँगा। आप कितने दिन चलेंगे? आप बुढ़ाएंगे तो, आप बीमार पड़ेंगे तो, कोई आपको एक गिलास पानी के लिए कैसा लग रहा है पूछने वाला नहीं। जिस दर्द को
ये दुनिया अभी झेल रही है मानव जाति, उस दर्द को देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। इसमें ना मेरा दोष है, ना आपका है, ना इंग्लैंड वालों का है। इसमें सारा दोष किसका है? एक सिद्धांत का है, विचार का, काम मनोविज्ञान, फ्रायड। काम से सुख मिलता है, चलो कितना सुख पाते हो पालो। कितने दिन आपकी जवानी टिकेगी? हाथ पैर आँख कान कब तक काम करेगी? उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। तो एक गलत सिद्धांत ने, जबकि आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है? निरंतर सुख, निरंतर सुख। बस उस खूंटे भर को मत छोड़ना। उसी को हम आनंद कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को जीवन का परम विश्राम कहते हैं, उसी को जीवन की सार्थकता, तृप्ति कहते हैं, वो अंतिम निरंतर आनंद। और यहाँ अगर इस सिद्धांत को पकड़ के चले, निरंतर दुख, सुबह से शाम तक दुख, दुख के सिवा कुछ नहीं। एक सिद्धांत ने, डार्विन के सिद्धांत ने दुनिया को कहाँ भटका दिया, फ्रायड के काम मनोविज्ञान ने दुनिया को कहाँ भटका दिया, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने दुनिया को कहाँ भटका कर रख दिया। कितने करोड़ लोग बकरे की तरह काटे गए। और फिर भी जिस व्यवस्था की बात की है, जिस स्वराज्य की, समानता की, सुख शांति की बात की, वो आज तक नहीं आया धरती। खाली एक बात होकर रह गई। ये तीनों चीज़ें सही नहीं हैं, और यही तीनों चीज़ें आज दुनिया में राज कर रही हैं। आपको पता है, हम और आप जो करते हैं, दुनिया जो करती है, जैसा जीते हैं, खाते हैं, संस्कृति है, सभ्यता, उसमें कुल मिला के तीन सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का, और काम मनोविज्ञान फ्रायड का। ये तीनों गलत हैं बाबा, आपने देखा भी। यही तीनों विचार आज सारी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। इसका विकल्प क्या होगा? काम हमारे जीवन का केंद्र नहीं है। हमारे जीवन का केंद्र क्या है? हमारा जीवन है, जीवन। तो मानव संचेतना, उसी को कहते हैं, मनुष्य में जो जीवन नाम की चीज़ है उसको मानव संचेतना कहते हैं। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, ये बाबा जी ने उसका उत्तर दिया। सारी दुनिया की समस्याओं का, सारी दुनिया में जो भटकाव आया है, उस भटकाव का उन्होंने मानव संचेतना ही उसका आधार है, काम उसका आधार है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में ये है साहब। विकास परमाणु में होता है, रचनाक्रम विकास क्रम नहीं है। बाबा जी ने उसका उत्तर दिया है। और द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मार काट, इस आधार पे दुनिया नहीं चलती। दुनिया अगर चलेगी, सुख शांति पाएगी, तो किसके आधार पर? समाधान के आधार पर पाएगी। समझ पूरी हो तो आदमी को समाधान मिलेगा। ये तीन जो जलते हुए सवाल हैं, इनका उत्तर एक एक गांव में, एक एक आदमी तक, एक एक बच्चे तक, स्कूल के बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए इन बातों को, इन सच्चाइयों को हर स्कूल कॉलेज में लागू करने के लिए कोशिश चल रही है। अभी करीब 60-70 शिक्षक लोग होंगे, ओम प्रकाश जी भी उसमें से एक हैं। सरकारी शिक्षक लोग अभी हमारे यहाँ आश्रम में ट्रेनिंग लेने गए। आप लोग बैठे हुए हैं, पीछे गुड़िया बैठी है, कि 6 महीने में इस सच्चाई को समझ के ये लोग अपने शिक्षकों को पढ़ाएंगे उसके बाद, और वो शिक्षक लोग फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह एक सच्चाई लोगों तक, बच्चों तक, सियान तक, गांव तक, शहर तक पहुंचे तो रे बाबा। आप कितनी बड़ी बात को पढ़ रहे हैं, अब आपको कल्पना में आता है? कितनी बड़ी बात है। एक शब्द ने संपूर्ण मानव जाति को कैसा भटका के रख दिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया एक शब्द ने। इसलिए एक एक शब्द का जो प्रयोग इस दर्शन शास्त्र में है, वो बहुत गंभीरता से, आप अपने अर्थ में मत लीजिएगा, उसका एक निश्चित अर्थ है। उसके लिए एक अलग किताब, दुनिया की एक बेजोड़ किताब लिखे बाबा जी, परिभाषा संहिता है। जैसे डिक्शनरी होती है ना, एक एक शब्द कर्तव्य कहते हैं, प्रेम कहते हैं, अभी उसमें आते हैं, उसकी महिमा में फिर से आते हैं।
तो आपने देखा कि 3 विचारधाराएं जो आज सारी दुनिया के ऊपर सवार हैं, वो किस तरह से भटकी हुई हैं, गलत हैं, और आदमी उस रास्ते पर चलकर कहाँ पहुँचा है। तो एक नियम हम लोग और देख रहे हैं। हमने प्राकृतिक नियम को देखा, पूरकता और उदारता के साथ आदमी आज भी जिए सुख पाएगा। हमने सामाजिक नियमों को देखा कि सारी दुनिया में अभी तक जितने झगड़े हुए हैं, दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री या दूसरे का पुरुष, आपने छीनने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की, लालच किया, उसके लिए झगड़ा होगा। और दुनिया में जो बड़ी से बड़ी तबाही हुई, चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, चाहे महाभारत की लड़ाई हो, चाहे वो क्लियोपेट्रा हो, चाहे वो हेलेन हो, बस इतना ही मामला है। कुल एक शब्द में पराई स्त्री, पराया धन या पराया पुरुष, ये सब झगड़े के कारण है। अपना धन, अपनी स्त्री, अपने पुरुष की सीमा में ज़िंदगी जिए, सारी ज़िंदगी सुख चैन से आप चलेंगे, कुछ नहीं। जो रावण को उसके भाई विभीषण ने, जो कि भला आदमी था, समझाया तो इतना ही बोला। आपको पता है रामायण में लिखा है, तजऊ चौथ चंदा की नाई, सो पर नारी लीलार गुसाई। दूसरे की स्त्री को देख करके लालच करने का काम भैया आप छोड़ दीजिए। आप सारी दुनिया के मालिक हैं, आज क्यों बर्बादी के रास्ते पे जाते। तो रावण नहीं माना, उसको लात मार के निकाल दिया। राक्षस था, उसको जैसा मन लगेगा मैं भोग करूँगा, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। और उसका असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि रावण का घर बार, जिंदगी, राजपाट, धन दौलत, साथी सहयोगी, सबका सर्वनाश हो गया। बस एक छोटी सी बात, बाकी उसमें विकट योग्यता थी। उस आदमी की योग्यता को, अकल को देखकर जब रावण की संहिता पढ़ेंगे, हिल जाएंगे, क्या अकल वाला आदमी, क्या ज्ञानी आदमी था वो। लेकिन एक छोटी सी बात ने उसका सर्वनाश कर दिया, एक छोटी सी बात। तो ये 3 सिद्धांत आपने देखे, तीनों में भूल चूक हो गई। इस चीज़ को खोजना कितना बड़ा काम था दुनिया के इतिहास में, आप सोचिए। तो अब हम थोड़ा सा एक और नियम की तरफ चलेंगे, जिसको बौद्धिक नियम कहते हैं। एक नाम है बौद्धिक नियम। जैसे आपने प्राकृतिक नियम को देखा, उसके बाद सामाजिक नियम को देखा, उसके बाद बौद्धिक नियम को देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए, क्या पढ़ रहे हैं? कुल मिलाकर इतने दिनों तक आप लोग 6 दिनों से जो रंग रंग की बात सुन रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे टेलीविज़न होता है ना, अब कोई बड़ा टेलीविज़न का इंजीनियर आपको टेलीविज़न का पूरा मैकेनिज़्म सिखाए, तो उसके तार और ये, अभी हम लोग एक कारखाना देखने गए थे सुबह, पावर प्लांट, देख के अकबका गए बाबा कि बिजली पैदा करने के लिए कितना तामझाम, कितना इंतजाम, कितना खर्च, 35 करोड़ रुपया एक छोटे से कारखाने के लिए। और इतना टेक्निकल है कि हम और आप तो उसमें 1 पैसा उपयोगी नहीं। तो वैसे जीवन और जगत के मैकेनिज़्म को, ये पूरी व्यवस्था कैसी, उसको आप लोग टुकड़े टुकड़े में सुन रहे थे। लेकिन जैसा कि आज भी है, हम लोग न तो टेलीविज़न के इंजीनियर हैं और न हमको इंजीनियर बनने का शौक़ है, लेकिन टेलीविज़न का मज़ा हमको लेने का ज़रूर मन है, उसके बारे में ज्ञान हमको नहीं और सीखने का भी मन नहीं। अब मैं जा क्या ट्रेनिंग लूँगा? तो एक कृपा, वैज्ञानिकों ने कृपा की, टेलीविज़न की जो मशीन है उसको एक डब्बे में बंद कर दी और 2-3 बटन को बाहर निकाल दी।
इस बटन को दबाओ, टेलीविज़न चालू हो जाएगा। इस बटन को दबाओ, चैनल बदल जाएगा। इस बटन को दबाओ, आवाज़ जो है कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर 2-3 बटन को दबाना आप सीख गए तो टेलीविज़न का सारा लाभ आपको मिलेगा, टेलीविज़न का ज्ञान न होते हुए भी। आप देख रहे हैं क्या गजब की चीज़ है। मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में टेलीविज़न के मैकेनिज़्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एक पैसा नहीं जानते ABCD। मैं बिजली के बारे में ABCD कुछ नहीं जानता, एक फ्यूज़ वायर लगाना मुझको नहीं आता, लेकिन बिजली का सारा मज़ा मैं मज़े से लेता हूँ घर में। टेलीविज़न का सारा मज़ा एक टेलीविज़न के सब कुछ जानने वाले इंजीनियर के घर में जितना दिखता है उतना ही मेरे घर में भी दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता तो मेरे घर में कम दिखता है, उसके घर में ज़्यादा। सारा मज़ा, सारा कुछ दिखता है। क्या बस एक छोटे छोटे बच्चे आजकल टेलीविज़न चला लेते हैं बाबा, उतना तो हम लोगों को नहीं आता। या मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न या इंटरनेट, आज बच्चों को ज़्यादा पता है हमसे किस चैनल में क्या आता है। तो इतना बड़ा जो ज़िंदगी का और जगत का मैकेनिज़्म है जिसको आप लोग सुनते रहे, क्योंकि बहुत लोगों को सच्चाई को छीही बीही जिसको कहते हैं ना, कि एक तार तार जानने की इच्छा रहती है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इस लंबे चौड़े लफड़े से कुछ लेन देन नहीं। हमको नगद भैया लाभ बताओ, हम मज़े से जीना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, बस 2-4 बटन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वो बटन क्या है? नियम है बाबा, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और एक बौद्धिक नियम। इतना सीख जाइए, ज़िंदगी का सारा मज़ा, दुनिया का सारा सुख, निरंतर सुख की स्थिति आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा जैसा भाई कुछ तो करना पड़ेगा बाबा। अच्छा, बार बार जाना पड़ता है टेलीविज़न के पास जी, तो आजकल एक रिमोट निकाल दिए। आप कुर्सी में ऐसा लात तान के बैठिए, एक इतना बड़ा रिमोट है, उसको पकड़िए और यहीं से बैठे बैठे दबाइए बटन को, चैनल भी बदल जाएगा। टेलीविज़न बंद करना है तो बंद भी हो जाएगा, चालू करना है तो चालू भी हो जाएगा। चैनल बदल लीजिए, आवाज़ को बदल लीजिए, बस घर अपने जगह पे बैठे बैठे दबाइए। कितनी सुविधा हो गई। आजकल मैं सुना हूँ पंखे का भी रिमोट आ गया है। आप बिस्तर में सोए हैं, उठने का भाई वहाँ जाएंगे तब पंखा बंद होगा, एक दबाइए बटन को। AC एयर कंडीशनर में तो आ गया है, अपने पलंग में लेटे लेटे दबाइए, चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे पंखा को भी चालू बंद करते हैं। लेकिन कोई ना कोई बटन तो आप दबाएंगे ना, कुछ तो सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो इतनी बड़ी मशीन चालू कैसे होगी। तो इतना बड़ा जीवन है, इतनी बड़ी दुनिया है जिसको देखकर आज हजारों लाखों वर्षों में आदमी हक्का बक्का रह गया है। उस सब को समझना और उस समझ के द्वारा सुख पाना, तो उसके लिए जो कम जानते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गहराई में छानबीन तर्क उतर्क में रुचि नहीं है, उनके लिए भी एक रास्ता है। वो क्या रास्ता है? कुछ नियमों को समझ जाइए, उसके मुताबिक चलिए, आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, आपका काम धंधा बहुत मज़े से गाड़ी चलेगी। तो 2 नियम प्राकृतिक और सामाजिक हमने देखे। अब एक बौद्धिक नियम। वो बौद्धिक नियम में एक चीज़ है असंग्रह। असंग्रह, अमान्य। अमान्य क्या होता है बताइए? अमान्य होता है नहीं, और संग्रह माने जमा करना, इकट्ठा करना। तो असंग्रह एक नियम है। प्रकृति में, ये धरती में पैदा करने की ताकत है, लेकिन 100,000 बोरा अनाज को जमा करके आपका खेत रखा है क्या? कुछ नहीं है वहाँ, एकदम खाली। अभी आप बो दीजिए, उस काम को लाखों साल से हम कर रहे हैं। एक बोरा धान इन खेतों में फैला दीजिए और आराम से 4 महीने के बाद 25-40 बोरा तक आप लू के ले आइए वहाँ। वो लगातार ये क्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में गड्ढे में कोई 1000, 2000, 5000 बोरा धान गड़ा हो, ऐसा संग्रह नहीं है।
कुछ भी नहीं है, लेकिन पैदा करने की ताकत है, और ये काम अखंड चल रहा है। तो संग्रह माने इकट्ठा करना, असंग्रह माने इकट्ठा नहीं करना है। चाहे वो अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पैसा हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे सोना चांदी हो, क्योंकि प्रायः वस्तुओं को आदमी इकट्ठा करता है। क्यों इकट्ठा करता है बताइए? 10 बोरा खाना है और लोग 10-10 हज़ार बोरा अपने घर में गोडाउन में धर के रखें। आपको 2-4 तोला सोना पहनेंगे, आप कितना पहन डालेंगे? और हज़ार तोला सोने की ईंट बना बना के रखे हैं बाबा घर में। आप जाके देखिए, 1-2 कमरे के मकान में काम चलता है, 2-2 एकड़ में, 4-4 एकड़ में। एक सज्जन है, उनका मकान 5 एकड़ में बना हुआ है, एक आदमी का 5 एकड़ में। बहुत बड़े आदमी हैं, गाड़ी घोड़ा, 70-80 नौकर, ड्राइवर, बड़ी बड़ी मशीनें उनके घर में। ये ऐसा संग्रह करना दुख का कारण है, और असंग्रह से आदमी सुखी होता है। एक सिद्धांत है। आप थोड़ी सी कल्पना करिए कि 2 करोड़ रुपया धर के आप एक घुंचापाली गांव में आ गए, आपके घर में 2 करोड़ रुपया नगद है, और कहीं न कहीं तो लोगों तक बात पहुंच जाती है। जैसे ही पता लगेगा कि 2 करोड़ नगद रुपया आपके पास है, नोट है 2 करोड़ का, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए तुरंत। कल सुबह नहीं होगी, अभी रात को सरकार के आदमी आ जाएंगे बंदूक लेके, और पहले पूछेंगे 2 करोड़ रुपया आया कहाँ से, बताओ किस बैंक से निकाले हो, किस काम को करके तुम 2 करोड़ कमाए हो। आपको जीना मुश्किल कर देंगे। इधर वो सरकारी कर्मचारी पूछताछ करके गए नहीं हैं, चोर लोग आ जाएंगे, सेंध मार देंगे। हाँ, रिश्तेदार लोग, अरे बाप रे भैया तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया है, मुझको ला तो 2 लाख रुपया उधार दे दे। अब जिनको आप पैसा नहीं देंगे, वो लोग आपके दुश्मन, नाराज हो जाएंगे। तो क्या चोर, क्या बदमाश, क्या ठग, क्या सरकारी कर्मचारी। आप अभी तक चैन से जी रहे थे गांव में, आपको कोई तंग नहीं करता था। सिर्फ आप एक छोटा सा काम करिए, 2 करोड़ नगद रुपया धर के यहाँ आ जाइए, और उसके बाद आप इतने परेशान होंगे जितनी सारी ज़िंदगी में नहीं हुई। आप करके देखिए। तो संग्रह जो है जीवन का नियम नहीं, असंग्रह। हाँ, जितनी ज़रूरत है डट के खर्चा करिए, जो लेना हो, खाना हो, घूमना हो, जरूर करिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी मात्रा में जमा करके रखे माने वो उपद्रव का कारण होता है। ये सारा ये आता कहाँ से है? हम कमाते हैं जी, इसलिए पैसा आता है। हम पैदा करते हैं, इसलिए हमारे घर में अनाज आता है। ये सारा पैसा, सोना चांदी, अनाज किसके लिए? क्या प्रयोजन है उसका? क्या, क्यों आपको पैसा चाहिए? सारी आमदनी आपको किस काम के लिए चाहिए? खर्च करने के लिए चाहिए बाबा। और उसको क्या करोगे आप पैसे को? खर्च करने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो कमा के लाइए और उसको विधुन होकर खर्च करिए, क्योंकि कल ज़रूरत पड़ेगी तो कल और कमाने की ताकत आपके पास ही है। तो सारी कमाई किस लिए? खर्च करने के लिए। करीब करीब आदमी की कमाई और खर्च बराबर होनी चाहिए, आप कभी दुख नहीं पाएंगे। और अगर संग्रह करते गए तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपका शरीर है, आप रोज़ खाते हैं, पीते हैं। अगर आपके दिमाग में इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ खाता हूँ और शरीर उसको निकाल के फेंक देता है बाहर, तो क्यों ना जो हम खाएं उसको अपना जमा करके रखेंगे धर के। चलिए, जो पीते हैं, आप दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रबड़ी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, आपके शरीर से कुछ भी बाहर ना निकले, 2 दिन 4 दिन आप रहिए, आपकी क्या गति होगी? आप क्या पहलवान हो जाएंगे क्या? 4 दिन का खाया पिया पेट में धर के आप बीमार हो जाएंगे, पेट दर्द करेगा, सिर में चक्कर आएगा, और ऐसा करके कई लोग तो मर जाते हैं बाबा। आप देख लीजिए, मर जाते हैं कई लोग। जैसा आपने खाया है उतना अगर शरीर जो है कचरे को बाहर ना फेंके, मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा,
तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी और आदमी अधमरा हो जाएगा, कई लोग मर भी जाएंगे। तो नियम है कि आपने लिया उसके बाद तुरंत उसको बाहर की, जो सार है काम का है, जिससे आपको ताकत मिलती है उसको आप रख लीजिए। शरीर उसको रख लेता है, बाकी को फेंक देता है। जितना कमाते हैं, जो आवश्यक खर्च हैं उसको करिए, उससे नौकर को, चाकर को, पड़ोसी को, गांव वालों को, बहुत लोगों को काम मिलेगा, एक नई ज़िंदगी मिलेगी। और अगर आपने उसको जमा करके रख दिया, संग्रह करके रख दिया, वो क्या है, डेड हो जाएगा। कई लोग अपने धन को गड़ा देते हैं, कई लोग अपने धन को बैंक में जमा कर देते हैं। तो आपकी हिम्मत नहीं है खर्च करने की, तो बैंक वाला क्या करता है, आपके पैसे को धर के बैठा रहता है क्या? आपने पैसा जमा किया, उसी दिन बैंक उसको तुरंत बाज़ार में चला देता है। किसी को उधार देगा, किसी को कारखाने के लिए, किसी भाजी वाले के लिए, किसी को ट्रक खरीदने के लिए, तुरंत आपका पैसा घूमने लगता है बाज़ार में। आपकी हिम्मत नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन बैंक यही काम करता है। खाली अगर 1000 रुपया है, 100 रुपया को बैंक में रखता है, 900 रुपया को बाज़ार में चला देता है। पैसा जितना घूमेगा उतना और पैसा कमा के लाएगा, उसी से आपको ब्याज भी देंगे, उसी से बैंक कर्मचारियों को तनख्वाह भी देंगे। अगर खाली आपके 1000 रुपये को ऐसा पकड़ के बैठ जाए तो लो, तो इतना खर्चा कहाँ से देगा बैंक? उसको बाज़ार में घुमाता है, वो 10 तरह के धंधों में लगाता है। तो सारी आमदनी किसके लिए? खर्च करने के लिए। इस बात को हम और आप समझे हो ना समझे हो, विदेश के लोग पक्का समझ गए। वहाँ आज क्या हो रहा है आपको पता है? जो बच्चे हैं, सियान हैं, महिला है, इतना खर्च करते हैं, पैसा नहीं, कर्जा लेके खर्चा करते। अभी हमारे पास एक साइकिल लेने की ताकत नहीं, 2-4 हज़ार रुपये की एक नई साइकिल खरीद सकते, और आपकी गाड़ी को खड़ी हुई देखा, कितनी अच्छी कार है, कितने के हैं? अरे कुछ नहीं महाराज जी, 4.5 लाख। तो मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं क्या करता हूँ, टेलीविज़न को निकाला, कितने किस्म की कार बाज़ार में, सबको देखता हूँ, तो पसंद आए उसका टेलीफोन नंबर लेता है, आपने फ़ोन किया, अरे भाई आपकी कार बहुत पसंद आ गई है, हाँ साहब बताइए, अभी आपके घर में खड़ा कर देता हूँ। आपको दुकान तक जाने की ज़रूरत नहीं। विदेश में आज जो सुविधा है, आप किसी चीज़ को पसंद भर करिए, आपको दुकान जानी, दुकान में खट आपको टेलीविज़न में किस मॉडल के किस कीमत की कारें दिखा दें। और चाहिए भाई, लेकिन अभी पैसे रुपये, अरे उसके पैसे की चिंता मत करिए, अभी सामने होगी आपके दरवाजे पे कार ला के खड़ा कर देता। और मेरी वही वर्तमान हैसियत एक साइकिल खरीदने के लिए है ना, 4000 रुपया नहीं है, 4 लाख की कार दरवाजे पे खड़ी। अब कार को खड़ा करके थोड़ी रखेंगे, किसी से मांगेंगे पैसा और पेट्रोल भरा कर घूमना शुरू करेंगे। अब एक बार कार की आदत भर आपको पड़ जाए, उसके बाद फिर साइकिल में मजा नहीं, आप कार में घूमें। उधार ले लेके खर्चा करें कि कपड़ा पसंद आ गया, तुरंत इसको ले लो, भले मेरे पास 50 ठो कुर्ता है ना, लेकिन नहीं, आपका कुर्ता आ गया, चलो बाजार जाके लाते हैं, पैसे लाएंगे, उधार लाएंगे। फर्नीचर पसंद आ गया, ये कुर्सियाँ बहुत अच्छी हैं भाई, हाल में बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत कुर्सी खरीद के ले आए, पलंग खरीद के लाए। जो चीज़ चाहिए उधार में वहाँ तुरंत मिलता है। आदमी इतना कर्जा कर चुका है कि 10 सालों तक अगर मैं उस कर्जे को छूटते रहूँ ना, तो भी कर्जा नहीं छुटाएगा, इतना मैं अभी कर चुका हूँ। और 10 साल तक क्या मुंह बांध के बैठूंगा, क्या और कर्जा करूँगा? पूरा देश जो है उधार में डूबा हुआ है। अरे खर्च करने के लिए पैसा है बाबा, इकट्ठा करके जमा करके गड़िया देने के लिए पैसा नहीं है। और आज इसीलिए वहाँ का एक मजदूर भी है विदेश का, कोई बहुत पैसा कमा लिया ऐसा थोड़ी, एक मजदूर भी, आप लोग मालिक हैं ना बड़े बड़े, आप लोगों से ज़्यादा ठाठ से जीता है। आप लोग मालिक लोग उतने मज़े से नहीं जी रहे। आपके पास वैसी चमचमाती हुई नई गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ मजदूरों के पास देखिए कहाँ से आया है, कमाई का थोड़ी, उधार का है, छूटेगा धीरे धीरे छुटाएगा जी। आप सोचने का तरीका देख रहे हैं। अगर मैं आपकी तरह सोचना शुरू करूं तो ज़िंदगी भर में एक ठो कार नहीं ले सकूँगा, लेकिन अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें तो एक मजदूर आपके गांव का बैला चरवाहा, वो भी अपनी कार में, नई कार में, खटारा गाड़ी नहीं, नई कार में बैठ के आएगा। आज यहाँ मालिकों के पास नई गाड़ी नहीं।
एक सोचने का तरीका है। इसका मतलब कोई फिजूल खर्ची करिए, बर्बाद होइए। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक और गलत प्रवृत्ति है, वो गंदा काम है। उधार लेके लोग भाग भाग जाते हैं बैंक से उधार लेके। एक ट्रक लिए बढ़िया, 10 लाख की गाड़ी लिए, एक आध महीना 15 चलाए, एक आध 2 किस्त बैंक में पटाए, उसके बाद ट्रक सहित आदमी कहाँ गायब होता है, बैंक वाला खोजते खोजते पंजाब भाग गया, बेच दिया ट्रक को जाके, लो जाओ। इस तरह की बेईमानी वहाँ नहीं। अगर आप उधार ले लिए तो वाकई ईमानदारी से छूटते हैं, वहाँ बेईमानी नहीं करते, एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। वो उस देश की अर्थव्यवस्था की जड़ है। बेईमान और गैर जिम्मेदार लोग नहीं। इसलिए कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, आंख मूंद के लोगों को उधार देती, ले जाइए ले जाइए। आपको बताया ना कि जिस आदमी की साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है उसको भी कार के लिए उधार दे देते हैं, क्योंकि वो पता है छूटेगा, 10 साल में छूटेगा, क्या होगा। आज नहीं कमा रहा है, कल कमाएगा, छूटेगा ही, कहाँ जाएगा ये आदमी। तो इस तरह अगर हम खर्च करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल जाती है, हम भी खतरे से बच जाते हैं और सारी ज़िंदगी तरसने से बच जाते हैं बाबा। ये तो भारत का एक मध्यम वर्गीय आदमी सारी ज़िंदगी एक कार और एक बंगला का सपना देखते देखते बुढ़ा के मर जाता है, ना कार खरीद पाता है, ना एक शानदार ऐसा बंगला बना पाता है। और वहाँ जाके देखिए मजदूरों के पास भी क्या सुविधा है, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, एक से एक पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, उधार लेके खर्चा करो। माने मिसयूज़ करो, दुर्गति, गलत उपयोग करो पैसे का, ऐसा नहीं। क्या है, जो कुछ आपके पास है उसको बढ़िया खर्च करिए। हमारे यहाँ ऐसा कहने का क्या आधार है, क्या बेस है? क्योंकि बाबा कल आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, अगले साल भी पड़ेगी। इस साल मान लो 15 बोरा अनाज आपके घर में हुआ, कितना खाएंगे आप? 10 बोरा खाएंगे, तब भी 5 बोरा बचेंगे। अगले साल के लिए चिंता मत करिए। अगले साल जमीन में भी ताकत है पैदा करने की, आपके हाथ पैर में ताकत है। हो सकता है अगले साल 20-25 बोरा पैदा हो जाए। ये जो अक्षय शक्ति और अक्षय बल के मालिक हैं हम और आप, तो कल क्या खाऊंगा ऐसा चिंता क्यों करेंगे? अभी जितना खा रहे हैं कल उससे अच्छा खाएंगे, उससे अच्छा पहनेंगे, उससे अच्छा खर्च करेंगे। अपनी अक्षय शक्ति और अक्षय बल के ऊपर भरोसा करिए, तब आप सुखी होंगे। अपने ही बल के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, इसलिए दुख पाते हैं। कोई कमी है इसलिए दुख थोड़ी पा रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं। तो बढ़िया आदमी जो कुछ कमाता है उसको प्रेम से खर्च करिए, दया करिए, दान करिए, खर्च करिए, खाना पीना करिए। और कल जरूरत पड़ेगी कल फिर आप कमा लेंगे, फिर कपड़े बनवा लेंगे, फिर अनाज पैदा कर लेंगे। ये अगर मेरे भीतर का जो जीवन है वो ऐसी ताकत, ऐसे बल से संपन्न है कि कभी खत्म होने वाला नहीं। इस बात का भरोसा आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। आप डरने से, सिकुड़ने से, कंजूसी करने से, घबराने से तुरंत छुट जाए जितना आपको चाहिए। क्योंकि एक और शब्द कल हम लोग उपयोग किए थे, मानवीयता की सीमा। बिना समझे अगर आप जमा करेंगे तो 10 करोड़ रुपया भी आपके लिए कम है। और समझदारी से जैसे ही आप देखेंगे कितना कपड़ा चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्योंकि जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, ये समृद्धि। तो असंग्रह ये क्या है? समृद्धि का वैभव है। 5 कुर्ता चाहिए, 7 कुर्ता 10 कुर्ता बनवाने की ताकत मेरे पास है। मैं आराम से साल भर में 10 कुर्ता बनवा सकता हूँ। माने मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसा सोचेंगे और आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी हैसियत आज की तारीख में आपके पास है, उसी हैसियत से आप सोचिए और तुरंत आप सुखी हो जाते हैं। अभी कुछ किए नहीं है ना, खाली आप अपने मन में सोचेंगे असंग्रह, क्योंकि कल ज़रूरत पड़ेगी। तो खाना, कपड़ा, मकान, जो ज़रूरत है कल आपके पास उसको पैदा करने की, कमाने की ताकत है। ये आत्मविश्वास आदमी को तुरंत सुखी कर देगा। बात पकड़ में आ रही है? एक शब्द संग्रह के बदले क्या? असंग्रह। संग्रह करने से आप डरेंगे,
संग्रह करने से लूटपाट होगा, संग्रह करने से ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा। असंग्रह, जितनी ज़रूरत है कमाइए, डट के खर्च करिए, कोई चिंता नहीं। अभी समय थोड़ा ज़्यादा हुआ, बौद्धिक नियम को शुरू किए हैं। आपको भोजन करके आइए, 3 बजे के बाद फिर बैठेंगे और एक एक बिंदु के ऊपर जितने आयाम हमारी ज़िंदगी से रिश्ता रखते हैं, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसके बारे में अपन क्यों चर्चा करेंगे। हमारी ज़िंदगी में जो रोज़ काम में आता है, ऐसे उन बिंदुओं की, उन विचारों की, ये बौद्धिक नियम क्या है। आपने सोचा और तुरंत आप सुखी होते हैं। कल के ऊपर टालने की, परसों जब गाड़ी आएगी तब घूम कर मज़ा करूँगा, कल्पना की ज़रूरत नहीं। आज आप समझिए और आज ही तुरंत सुखी हो जाएंगे। उन नियमों को बौद्धिक नियम कहते हैं, माने समझदारी। बुद्धि में क्या करते हैं, सोचते हैं, सोच करके क्या करते हैं, सही को समझते हैं, समझे और तुरंत सुखी हो जाए, ऐसा होता है। तो उसमें से एक ये असंग्रह है, ये समृद्धि का वैभव है। आप तुरंत अपने को, आपने मान लिया है ऐसा, आप वैसे हैं नहीं। एक लाइन की कहानी आपको याद दिलाऊं, अभी हम लोग उसको देख के आए। बिलासपुर के पास एक पेंडारी कानन नाम का जगह बना है, वहाँ हम लोग गए। अब यहाँ आने के पहले वहाँ एक शेर का इतना बड़ा बच्चा है, 3 महीने का, तो उसको एक कुकुर के साथ रख दिए हैं भाई। एकदम मेरी देखी हुई घटना है। ये लोग गए थे, शूटिंग करके लाए हैं, किसी दिन दिखा देगा वो। एक शेर के बच्चे को एक कुतिया के साथ रख दिए। अब वो है शेर का बच्चा, कुतिया के साथ खेलता है, मस्ती करता है, कुतिया का दूध पीता है, अपनी माँ का दूध नहीं पीता वो। अब धीरे धीरे शेर का बच्चा ना किसी दिन भूल जाएगा कि मैं शेर हूँ, क्योंकि जितने लोगों के साथ रहता है वो सब कुकुर है। कुकुर लोगों के साथ रहता है। तो एक कहानी आपने सुनी होगी। तो ऐसी एक शेर का बच्चा, आंखों देखी घटना है ना, मजाक, हंसी मजाक नहीं बाबा, मैं देख के आया हूँ उसको। एक कुतिया है, उसके उसी का दूध पीता है, उसी के साथ खेलता है, उसी के साथ रहता है। अब धीरे धीरे वो बेचारा भूल गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ। ऐसे में मैं आता था, वैसे भगता था, वैसे डरता था। अब वाकई एक दिन जंगल का शेर आया, देखा रे इतने सारे भेड़ बकरियों के बीच में शेर का बच्चा, और ये भी डरता है मेरे से, और भगता है, गिंगियाता है। और जाके उसकी गर्दन को, अब वो चिल्लाने लगा जैसा बकरी चिल्लाती है। अरे तू क्यों चिल्लाता है? अरे मैं तो बकरी हूँ। अरे बाबा तुम बकरी नहीं हो, तुम मेरी तरह शेर हो, जंगल के राजा हो। मैं कहाँ से राजा हूँगा? चल, उसकी गर्दन पकड़ के ले गया। अब उनके पास आईना तो कोई रहता नहीं, कुएं के पास ले गया। कुएं में देख, मेरा चेहरा देख कैसा है, और कुएं में अपना चेहरा देख पानी में। तो उस शेर के बच्चे ने देखा, वाकई मेरा चेहरा भी तो शेर जैसा है, मैं बकरियों की तरह, भेड़ की तरह मिमियाता क्यों, इतना डरता क्यों, इतना घबराता क्यों? बोल गला फाड़ के चिल्ला जैसा मैं गरजता हूँ, शेर की गर्जना। अब जब चिल्लाना शुरू किया तो वाकई आवाज़ भी शेर जैसे निकलती थी, क्योंकि शेर का बच्चा तो था ही। बस उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भटक गई। शेर की बच्चे की तरह समृद्धि के सुख को पाने के लिए हम पैदा हुए, और संग्रह के चक्कर में पड़ के आज 10 करोड़ भी होगा तो भी आदमी में आता है, मेरे पास तो कुछ नहीं बाबा। अरे 10 करोड़ कोई रुपया होता है जी? कुछ नहीं मेरे पास, ऐसा में आता। जबकि और बाहर जाकर आप देखिए, जिनके पास लाख 2 लाख है वो बहुत ठाठ से जीता है, क्योंकि उसको पता है कल और 10 करोड़ की ज़रूरत होगी, उसको भी लोन ले लेंगे, कमा लेंगे, हमारे पास कमाने की ताकत है। तो ऐसा करते हुए अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, हम लोग परसों अग्रवाल साहब के यहाँ गए थे, तो टेलीविज़न में दिखा रहा था उसको। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी है बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने 70,000 की जनता के बीच कहा, मैं क्या बताऊं बाबा, मेरे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं था। सच्ची घटना है। कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं हो तो गरीब आदमी का बेटा है। उसके बाबा जी तो ऐसी भेड़ बकरी चराते थे जैसे आपके गांव में बेला चरवाहा है, उस परिवार का लड़का है। और वाशिंगटन जैसे अमेरिका की राजधानी में नहीं, एक गांव में प्लानिंग की, एक मुझको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है। पैसा भी नहीं है, साथी भी नहीं है, उस आदमी का कोई नाम भी नहीं है, अमेरिका में कोई जानता नहीं। लोगों ने कहा पागल हो गया है, खराब है।
अरे तुम्हारे गांव के लोग तुमको जानते नहीं और अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे? उसने कहा हो, मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा करके वो आदमी शुरू किया। सच्ची घटना है, जिंदा है। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बराक ओबामा। उसके मुंह से सुनिए क्या बोलता था। हम लोग अभी परसों सुनते, टेलीविज़न में दिखा रहा था उस फुटेज को। और ऐसा करके सचमुच में बन गया। हम लोग भी उसी तरह अपने वास्तविक स्वरूप को अपनी सत्ता को, हमारी सत्ता ये शरीर नहीं है। ये शरीर जैसा भेड़ बकरी मरने वाला, बीमार पड़ने वाला, बुढ़ाने वाला शरीर में नहीं हूँ। जैसा शेर के बच्चे को बहुत बाद में समझ आया कि मैं बकरी नहीं हूँ बाबा, मैं शेर का बच्चा हूँ, और उसी दिन से गरजना और छलांग लगाना शुरू कर दिया। ऐसे हम अपने को शरीर मान के बकरी की तरह मिमियाते हैं। मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। ये पैसा नहीं होने का दुख नहीं है, हमारी अज्ञानता का दुख। तो एक सही को समझ के कि मैं क्या हूँ, मैं साक्षात जीवन हूँ भाई, अनंत शक्ति से भरपूर, ऐसा समझ के तुरंत आपको सुख मिलेगा। हम लोग जीवन और जगत की सच्चाइयों के ऊपर और उनके जो अंदर अंदर अंतर संबंध हैं, जिनको समझ करके आदमी पहली चीज़ भ्रम से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में शास्त्रों में जो बहुत बड़ी बात की गई है, मुक्ति। मुक्ति का मतलब भ्रम से मुक्ति। भ्रम का मतलब जो तीन चीज़ें आपने सुनी, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। किसी चीज़ को उसकी वास्तविकता से बहुत बड़ा मान लेना, यह भ्रम है, उससे आदमी दुखी होता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे देवी देवता, जीवन, जीवन का लक्ष्य, उसकी तरफ हमने आज तक ढंग से ध्यान नहीं दिया। इन बड़ी चीज़ों का हमने अवमूल्यन किया, यह भ्रम है। और तीसरा जो भ्रम का प्रकार है, कोई चीज़ है कुछ और, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है और अंधेरे की वजह से हमने उसको सांप समझ लिया, और सर्प समझ के हम डर गए, रोमांचित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। किसी किसी को तो दिल का दौरा तक पड़ जाता है डर के मारे। तो इस तरह अंधेरा माने अज्ञान, न समझने के कारण ये तरह तरह के उपद्रव होते हैं। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन, इन तीन प्रकार के भ्रमों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय क्या है? उसका एकमात्र उपाय है जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखना। ऐसा करने से, इस यथार्थ दर्शन से आदमी भ्रम से मुक्त हो जाता है। भ्रम से मुक्त हो गया माने दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से, उपद्रवों से छूट गया, ऐसा होता है। तो हम लोग एक विशेष प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वो क्या है कि इस पूरी दुनिया को आप देखेंगे तो हर जगह आपको एक नियम के दर्शन होते हैं। दुनिया में एक भी काम, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना नियम के हो। खाना बनाएंगे तो, ये कपड़ा बनाएंगे तो, कपड़ा बुनेंगे तो, गाड़ी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, ये माइक और वीडियो शूटिंग करेंगे, सबका नियम। हम जानते हो ना जानते हो, लेकिन बिना नियम के कोई भी मशीन, कोई भी घटना नहीं होती। तो यह जो नियम है वो क्या चीज़ है? तो आज हमने आदमी और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों को देखा। पूरकता और उदारता, ये दो नियम काम करते हैं। आदमी ने उन नियमों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी नासमझी के कारण उन नियमों के उल्टा चलने लगा। जो प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ
हमारी जो पूरकता होनी चाहिए, उदारता के साथ हमको जो व्यवहार करना चाहिए था वैसा हमने नहीं किया। आज हम और आप हजारों पेड़ों के बगल से गुजरे हैं, हजारों बल्कि लाखों रोज गुजरते हैं। एक भी पेड़ ने कभी, जबकि पेड़ के पास हजारों डंडे हैं ना, एक भी पेड़ ने आपको कभी एक डंडा लगाया? आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब आदमी उन्हीं रास्तों से चलता है कैसा टंगिया लेकर, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, चलते चलते खच से एक टंगली चला के एक डंगाल को काट देता है, कभी कभी पूरा पेड़ काट देता है। कुछ प्रयोजन है, कोई काम है? कोई काम नहीं है जी, हाथ में टंगिया है, मज़ा आया, खच से मार दिया उसको। आदमी को मार दिए, जानवर को मार दिए, पेड़ पौधों को मार दिया। आदमी ने अपनी नासमझी के चलते इस तरह से जो किया है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, आदमी जाति को सुख मिलेगा ये आशा आप कैसे करेंगे? दूसरा, हमने देखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज के नियम हैं, उसको विस्तार से उदाहरणों के साथ हमने देखा कि स्वधन स्वनारी, अपनी मेहनत की जो कमाई है उसके प्रतिफल स्वरूप इनाम में मिला हुआ, भेंट में मिला हुआ धन, उस सीमा तक हम रहें तो कोई झगड़ा नहीं। दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन लालच करके जब आदमी ठगता है, लूटता है, मार काट करता है, उसके बाद विश्व स्तर के उपद्रव पैदा हुए। चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, चाहे वो पांडवों का युद्ध हो, कौरव पांडव का, जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों की हत्या हुई, करोड़। महाभारत के युद्ध में कहते हैं 18 दिन के भीतर 47 लाख, 2-2.5 हजार आदमी, 47 लाख आदमियों की हत्या हुई थी 18 दिन के भीतर। ये कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहेंगे तो आदमी की नासमझी, उस नासमझी से नियमों का उल्लंघन, उससे पैदा हुई जटिलताएं और झगड़े और युद्ध माने सर्वनाश। महाभारत के युद्ध के समय का जो वर्णन हमको अभी पढ़ने को मिलता है, जिस तरह विज्ञान उस समय में विकसित था, उस विज्ञान की ऊंचाई को हम लोग आज तक नहीं पा सके। 5000 सालों से आदमी अंधेरे में जिया है, सिर्फ शुद्ध अंधेरे में, कोशिश करते रहा। आज अगर वो युद्ध नहीं हुआ होता, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, तो हम 5000 साल आगे होते। हमारी सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक उपलब्धियां, उन सब का आदमी तो गए ही, उसके साथ कितना बड़ा सर्वनाश हुआ। और अब अगर युद्ध हुआ, तीसरा महायुद्ध, ये परमाणु बम को बनाने में और सापेक्षवाद के सिद्धांत को देने में एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बहुत बड़ा काम किया, उसको विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मानते हैं एक समय का। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये इसके बाद युद्ध होगा तो क्या होगा? तो आइंस्टीन ने एक बहुत गंभीर और बहुत मज़ेदार बात की। उसने कहा, तीसरे महायुद्ध के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चौथा जो युद्ध होगा उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है भैया, उसी को बता दो। उसने कहा, लोग वही पुराने समय में वही ढेला पत्थरा से लड़ेंगे, माने पूरी सभ्यता संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा। बल्कि उस समय आइंस्टीन को कल्पना नहीं रही होगी। अब एल्बर्ट आइंस्टीन के बाद, सन 1945 के बाद, मनुष्य ने युद्ध की शक्तियों का जो विकास किया है, अमेरिका के पास 1050 बम, एटम बम बन के भी तैयार है। आप सुन चुके हैं उस समय एक बम में 1 सेकंड में 1 लाख आदमी मरे थे, 1 सेकंड लगा था। अब जो बम तैयार हैं उसकी कैपेसिटी, एक बम में 10 करोड़ आदमी मरेंगे।
तो अब तो लड़ने के उपद्रव से ही आदमी मुक्त हो जाएगा। अरे कोई आदमी बचेगा तब न लड़ेगा। अब अगर एटॉमिक वार हुआ तो आदमी के बचने की संभावना नहीं है। अगर यही नासमझी चलते रही, युद्ध होगा और पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी। ऐसा संकट, उस संकट के दरवाजे पर हम और आप लोग खड़े हैं। तो बहुत सारी बातों को, कुछ बातें पहली बार हैं इसलिए आपको थोड़ी जटिल या कठिन लगी होंगी। तो एक बहुत सरल तरीका, जैसे टेलीविज़न की जो सारी मशीन है बहुत जटिल मशीन है, हम लोग उसके बारे में नहीं समझते। और क्योंकि मशीन का ज्ञान हमको नहीं है इसलिए हम जिंदगी भर टेलीविज़न नहीं देख पाएंगे। ऐसा करने की बजाय वैज्ञानिकों ने एक दया की। आप अगर टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो भी टेलीविज़न का सारा लाभ आपको मिलेगा। वो पूरी मशीन एक डब्बे में बंद कर देते हैं, 2-3 बटन को बाहर निकाल देते हैं। बस इस बटन को दबा दो, टेलीविज़न चालू। कैसे चालू होता है, क्यों चालू होता है, हमको कुछ नहीं पता। बस क्योंकि बनाने वाले ने कहा, हमने दबा दिया। दूसरे बटन को दबाओ, चैनल बदलते जाएगा। तीसरा बटन दबाओ, आवाज़ कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा भी अब ऑपरेट कर लेता है और टेलीविज़न बढ़िया देख लेता है जला के। तो इतना शुरू में, क्योंकि आदत नहीं है। आपने बहुत सारी, हालांकि हम लोग बहुत सरल शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, ये जीवन विद्या को एक पूरा तंत्र है, टेक्नोलॉजी है। जीवन, शरीर, आत्मा, प्रकृति, उन दोनों का अंतर संबंध, सत्ता में भीगी हुई स्थिति। क्योंकि एक मामला थोड़ी, ये ऐसी विद्या है जिसमें दुनिया का कुछ भी छूटा हुआ नहीं। तो एक बहुत टेक्नोलॉजिकल मामला तो है ही है। तो उस मशीन को डब्बे में बंद करके 2-4 बटन अगर बाहर हमको मिल गए, उससे जो जिंदगी का सारा लाभ है, क्योंकि हम लोग जीवन की समीक्षा के समय देख चुके हैं कि कुल मिलाकर अंतिम में आदमी को सुख पाना है। और सुख भी कैसा, निरंतर लगातार मिले ऐसा सुख। उस सुख पाने के लिए कुछ नियमों को चुपचाप मानना है। वो है प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, और अभी थोड़ी सी चर्चा हम लोग किए थे बौद्धिक नियम के बारे में। बौद्धिक नियम में बुद्धि कहाँ पे है? आदमी के जीवन में है। बुद्धि नाम की एक ताकत है जो आत्मा के नज़दीक है। बुद्धि क्या करती है बताइए? बुद्धि के क्या क्या काम है? हमारी आपकी बुद्धि करती क्या है करते समय? 2 काम करती है गिन के। हाँ, सही को समझना, सही को समझना और उस आधार पर निर्णय लेना। क्योंकि अभी यहाँ अगर आप सोचेंगे तो खरीदने के लिए एक भी साड़ी नहीं, लेकिन अगर आप साड़ी की दुकान में चली जाएं तो क्या 1-2 साड़ी दिखाएगा क्या? 1000 किस्म की साड़ियाँ हैं। वो 200 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक की साड़ी लटकी है। तो कोई सारी दुकान तो हमको खरीदनी नहीं है, 1 या 2 साड़ी खरीदनी है। तो इतने साड़ियों में उनका रंग है, उनकी बुनावट है, उनकी कीमत है, हमारी ज़रूरत है। इन सारी बातों को समझ के कौन सी 2 साड़ी लेनी है उसका निर्णय हमको करना है। ये दुनिया भी इसी तरह एक विराट बाजार है। इस दुनिया में कदम कदम पर हमको निर्णय करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक निर्णय अगर गलत हुआ तो आदमी गड्ढे में चल देता है। तो सही को समझना और सही निर्णय लेना ताकि हम निरंतर सुख को पा सकें।